उत्तर प्रदेश के मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यमुना एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि करीब 20 यात्री घायल हो गए हैं। हादसा इतना भयावह था कि वॉल्वो बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर चीख पुकार मच गई और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस, यूपीडी की रेस्क्यू टीम और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया। जानकारी के मुताबिक यह हादसा मंगलवार तड़के मथुरा जिले के यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ। वॉल्वो बस लखनऊ से दिल्ली की ओर जा रही थी। बस में करीब 65 यात्री सवार थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार बस आगे चल रहे एक ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के अगले हिस्से के परखचे उड़ गए और सामने बैठे यात्रियों को सबसे ज्यादा चोटें आईं। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने के लिए स्थानीय लोग सबसे पहले मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम ने राहत अभियान शुरू किया। कई यात्री बस के अंदर फंस गए थे, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के वक्त जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। जब लोग मौके पर पहुंचे तो बस का अगला हिस्सा पूरी तरह ट्रेलर में घुस चुका था। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। कई यात्री अपने सीटों पर ही फंसे हुए थे, जबकि कुछ लोग किसी तरह खुद बाहर निकलने में सफल रहे। स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी और घायलों की मदद शुरू कर दी। हादसे में जान गंवाने वाले 4 लोगों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं घायलों के परिजनों को भी सूचना दी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि सभी घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है और अस्पतालों को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि बस तेज रफ्तार में थी और चालक समय रहते सामने चल रहे ट्रेलर को देख नहीं सका। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ट्रेलर अचानक धीमा हुआ, जिसके कारण बस उससे टकरा गई। हालांकि पुलिस ने साफ किया है कि हादसे की असली वजह जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है और तकनीकी साक्ष्य जुटाने जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है और तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। हादसे के बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। दुर्घटनाग्रस्त बस और ट्रेलर को हटाने के लिए क्रेन की मदद ली गई। पुलिस ने ट्रैफिक को दूसरे लेन से डाइवर्ट किया ताकि लंबा जाम न लगे। कई घंटों की मशक्कत के बाद सड़क को दोबारा सामान्य किया जा सका। यमुना एक्सप्रेसवे देश के सबसे व्यस्त और हाई स्पीड एक्सप्रेसवे में से एक माना जाता है। यहाँ रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं, लेकिन तेज रफ्तार के कारण यह एक्सप्रेसवे अक्सर सड़क हादसों की वजह से भी चर्चा में रहता है। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबी दूरी तय करने वाले वाहन चालकों की थकान, ओवर स्पीड, सुरक्षित दूरी का पालन न करना और लापरवाही ऐसे हादसों की बड़ी वजह बनती है। यही कारण है कि समय समय पर प्रशासन की ओर से वाहन चालकों को गति सीमा का पालन करने, सीट बेल्ट लगाने और पूरी सतर्कता के साथ वाहन चलाने की सलाह दी जाती है। बावजूद इसके कई बार छोटी सी चूक भी बड़े हादसे का कारण बन जाती है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बस चालक और ट्रेलर चालक से पूछताछ की जाएगी। यदि जांच में किसी भी तरह की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रशासन का कहना है कि घायलों के इलाज और मृतकों के परिजनों की हर संभव सहायता की जा रही है। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि मथुरा की यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है, जबकि करीब 20 लोग घायल हुए हैं। राहत और बचाव कार्य पूरा कर लिया गया है, लेकिन हादसे की असली वजह क्या थी, इसका खुलासा अब पुलिस जांच के बाद ही होगा। पूरे मामले पर प्रशासन की नजर बनी हुई है और घायलों के बेहतर इलाज के साथ साथ दुर्घटना के हर पहलू की गहन जांच की जा रही है। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।